चार्ज लेने के बाद से जो पहला प्रायोरिटी है वो है हमारा पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता और हमारा अधिसूचना भी जारी हुई है। तो उसी के क्रम में आज ट्रेनिंग भी है, ड्यूटीज़ लगी हैं, सारा तैयारियां अपना एज इट इज़ शुरू हो गई हैं। तो चूँकि ये महत्वपूर्ण काम है और समय चूँकि लिमिटेड है तो हम लोगों का जिम्मेदारी बढ़ती है। तो मीडिया आप लोगों से भी मेरा सहयोग है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारी जनता तक जानी है उसमें आप भी हमें सहयोग करेंगे और वो जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको हम जनता तक पहुंचा पाए और निरपेक्ष, निष्पक्ष और एक क्लीन इलेक्शन हम लोग इस बार करा। चुनौती से जैसे बारिश भी, चुनौती के लिए मानसून का समय चल रहा है और बारिश का अभी तो ठीक है स्थिति, लेकिन कभी कोई वी कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट नेचर। तो मानसून को लेकर हमारी तैयारियां, जो हमारा कंट्रोल रूम है और सारे अधिकारीगण हैं और पूरा सिस्टम है, सेक्टर वाइज, जोन वाइज और उसके नीचे उन सारे लोगों को हम लोगों ने, अधिकारी कर्मचारियों को अलर्ट कर रखा है। अब चूंकि चुनाव भी है तो उसको लेके इस बार हमारी जिम्मेदारी और अलर्टनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मैनीफोल्ड टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो उसको लेके भी हम लोग तैयार हैं और किसी भी तरह की दिक्कत चार धाम यात्रा के दौरान पर्यटक को ना आए, हमारे तीर्थयात्रियों को ना आए, उसके लेके भी पूरा मैसेज पास ऑन कर दिए गए हैं। हम लोग स्वयं देख रहे हैं इसको। और तीसरा, मानसून को लेके जो हमारा नदियों के किनारे के इलाके हैं, ठीक है, संवेदनशील जगह हैं, संवेदनशील पॉइंट्स हैं जहां रोड्स में दिक्कतें आती हैं, उनके लिए भी अलर्ट सिस्टम को मैंने मॉनिटर किया है। जो CCTV लगे हैं हमारे चार धाम में, दे आर फंक्शनिंग वेल। थोड़ा बहुत इश्यू आता है नेटवर्क का, लेकिन उसको हम समय रहते, आधा घंटा मैंने देखा, कल आधा घंटा लगा, इट वॉज रिकवर्ड। तो सारा मॉनिटरिंग सही है, आपका टीम सही काम कर रही है। बस एक ये होता है कि टीम का एनर्जी बनी रहे और मीडिया का से आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि एक सपोर्ट अगर हम लोगों से मिलता है, जो हमारे अच्छे काम है जो दिख रहे हैं, उसको भी आप लोग पब्लिसाइज करें। साथ ही साथ जिन चीज़ों पे लग रहा है कि हाँ कोई वीक पॉइंट है या कहीं पे हम नेग्लिजेंसी किसी स्तर पे हो रही है, तो उसको भी हम लोगों को जरूर टाइम टू टाइम अवगत करेंगे। चुनाव को लेके तैयारी, आज हमारे जो RO, ARO, जोनल ऑफिसर, सेक्टर ऑफिसर्स, वो तैयार हो गए हैं। उनका ट्रेनिंग आज चल रही है। एक ट्रेनिंग हो चुकी है ऑनलाइन, आज फिजिकल ट्रेनिंग है, सारे लोग आए हुए हैं। नंबर 2, जो हमारे मतदान के लोग हैं, जिन कार्मिकों की हम लोग ड्यूटी लगाते हैं, उनका हमने चार्ट बना लिया है, रैंडमाइजेशन हम लोग करके उनका उनकी जो 5 सदस्यीय टीम होती है पंचायत चुनाव में, तो 5 सदस्यीय टीम को रैंडमाइजेशन के बाद हम लोग अलॉट करेंगे उनके ब्लॉक्स 2 चरणों में। जैसा आप जानते हैं, एक बार यमुना घाटी में, उसके बाद हमारा गंगा घाटी है। तो उसी के अकॉर्डिंग चुनाव का जो साइकिल है, कैलेंडर है, उसी के अनुसार हम लोग ये रैंडमाइजेशन का प्रोसेस, ड्यूटीज़ का अलॉटमेंट, उनका ट्रेनिंग, और लास्ट में हमारा मतगणना का फेज है। उसमें भी समय है, लेकिन उसको टाइमली हम लोग अभी से हम लोग मतगणना वाला फेज का भी पेपर वर्क और जो मैसेजिंग है वो हम शुरू कर चुके हैं। एक कंट्रोल रूम का भी है जो स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक कंट्रोल रूम, जो कि अभी बात आई थी कि निष्पक्ष, निरपेक्ष और स्वतंत्र चुनाव, क्लीन इलेक्शन। तो उस क्लीन इलेक्शन के तहत आम जन के लिए किसी भी तरह की जो समस्याएं हैं जो आती हैं, जैसा आप लोगों से चर्चा भी हो रही थी, लोग शिकायत करते हैं, तो उन शिकायतों में कितनी सच्चाई है उसके लिए कंट्रोल रूम हम लोग बना रहे हैं। CD ऑफिस में CDO साहब को मैंने बता दिया है, वहीं बनेगा डिस्ट्रिक्ट का कंट्रोल रूम। वो आम जन के लिए रहेगा। किसी भी तरह का उनको लगता है कि कोई सरकारी कर्मचारी सहयोग कर रहा है, कोई विभाग किसी तरह से अनड्यू एडवांटेज दे रहा है, कोई व्यक्ति गलत मादक पदार्थों का या धन बल का उपयोग कर रहा है, तो उसकी शिकायत वो वहाँ कर सकते हैं, सुझाव में दे सकते हैं। इसी के तहत ब्लॉक में भी, हर ब्लॉक में एक कंट्रोल रूम रहेगा जो ब्लॉक को कंट्रोल करेगा। डिस्ट्रिक्ट वाला CDO साहब के नियंत्रण में रहेगा, जिसको मैं स्वयं देखूँ।